हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्या एकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र। इसी क्रम में हमारा जो है ये आज की क्लास है। तो जितने भी साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 और जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी एईडी 2026 और बीएसएससी जो सीजीएल 4 और जो है बीएसएससी जो है 12th लेवल का जो भी एग्जाम दे रहा है, तो उनके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। जो भी ये 2026 में भी बिहार का कोई भी सभी एग्जाम दे रहा है और जो भी इसमें जी के जी एस आएगी, तो आप ये समझ के चलिए कि आपका 60 से 70% एग्जाम इसी से बुक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2026 की ये बुक है, जिससे जो है आपका कंप्लीट जो है जो 38 बीपीएससी जो है 1992 से लेकर 71 बीपीएस 2025 तक जितने बीपीएससी ने जो है परीक्षाएं कराई हों, उन सारी जो है परीक्षाओं का जीके जीएस हम लोग जो है कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। तो आप जो है अगर चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आपने अगर ये सीरीज कर ली तो आप ये समझ लीजिए कि आप जीके जीएस आपकी जो है 60 से 70% कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने भी कभी भी बिहार का कोई एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि अगर बीपीएससी पूर्वावलोकन से आपको पता हो गया होगा कि कितने क्वेश्चन फंसते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग जो देखते हैं, तो आज का पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा जो है किस तिथि को जो है मुक्ति दिवस के जो है मनाया गया था। तो 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस के रूप में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। कब? मुस्लिम लीग के द्वारा। देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो ये 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिवस के रूप में जो है मुस्लिम लीग ने जो है मनाया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग जो है। व्याख्या क्या कहती है, 16 अगस्त 1946 को की तिथि को जो है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे हेतु जो है सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम जो है सरकार के फैसले को जो है नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण जो है प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई के तहत नोआखली दंगे का जो है प्रमुख केंद्र रहा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जो है जन्मदाता कहा था। तो झंडूबाम मिंटो को जो है राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है पाकिस्तान का जन्मदाता झंडूबाम जो है मिंटो को बताया। किसको? झंडूबाम मिंटो को। व्याख्या क्या कहती है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता झंडूबाम मिंटो को माना गया। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत प्रासंगिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो है सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी जो है परिणति अंततः विभाजन में हुई। अगला प्रश्न हमारा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में जो है ब्रिटिश शक्ति का जो है महत्व बचाव होगा। यह किसने कहा है? ये जो है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने कहा। किसने कहा? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने क्या कहा कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ये जो है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने ऐसा कहा। व्याख्या क्या कहती है हमारी कि डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। अगला टॉपिक हमारा है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहाँ से आरंभ किया था। तो कहाँ से किया था शुरू? जो है पवनार महाराष्ट्र में। कहाँ से? पवनार महाराष्ट्र में। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहाँ से प्रारंभ किया? पवनार महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे।
द्वितीय सत्याग्रही के रूप में जो है चुने गए जवाहरलाल नेहरू के जो है छिवकी रेलवे स्टेशन प्रयागराज पर गिरफ्तार होने के उपरांत ब्रह्मदत्त को अगला जो है सत्याग्रही नियुक्त किया गया था। हुआ ये कि जो है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किया था पवनार महाराष्ट्र में। तो ये 17 अक्टूबर 1940 को जो है पवनार आश्रम महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। विनोबा भावे जो है इसके प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो है जवाहरलाल नेहरू की जब छिवकी रेलवे स्टेशन प्रयागराज पे जी गिरफ्तारी हुई उसके उपरांत उन्होंने ब्रह्मदत्त को अगला सत्याग्रह नियुक्त किया था। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वैयक्तिक जो है सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। अभी हमने प्रश्न देखा था कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। ऊपर व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ा था। व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह आंदोलन जो है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह के जो है तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे ब्रह्मदत्त थे। जब जवाहरलाल नेहरू की जो है गिरफ्तारी हो जाती है तो जवाहरलाल नेहरू जो है किसको जो है अगला सत्याग्रही नियुक्त करते हैं? तो ब्रह्मदत्त को जो है अगला सत्याग्रही नियुक्त करते हैं। व्यक्तिगत जो वैयक्तिक जो है सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है क्रिप्स मिशन 1942 में। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन। अब इसका प्रश्न है हमारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है दिल्ली कब पहुंचे थे? तो कब पहुंचे थे? 23 मार्च जो है 1942 को। कब पहुंचे थे? 23 मार्च जो है 1942 को जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है दिल्ली पहुंचे थे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिका व चीन ने जो है ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की जो है घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है दिल्ली पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जो क्रिप्स मिशन के जो है प्रस्ताव, ये कौन से? क्रिप्स के प्रस्ताव ने जो है क्रिप्स के प्रस्ताव में जो है हमें कुछ नहीं दिया। यदि हमें प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध में जो है भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो है अच्छा अवसर प्रदान किया गया था। केवल एक वचन पर जो है आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसके थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के थे। मौलाना अबुल कलाम ने कहा था कि क्रिप्स के प्रस्तावों ने जो है वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। यदि युद्ध ने जो है भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया तो केवल एक वचन पर आधारित होने के जो है कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। अगला इसकी व्याख्या कहती है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ब्रिटिश जो है शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों के समकक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों के बारे में अपनी पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम में कहा कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों ने जो है वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। यह युद्ध ने भारत को अपनी जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर जो है आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न तीसरा है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम या एक उत्तर दिनांकित जो है चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रैशिंग बैंक, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। रंगून पर जो है जापानी सेनाओं का अधिकार होने पर जो है अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को जो है भारत भेजने का जो है निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं से साथ बातचीत करके कोई साधन ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में जो है 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942 और भारतीय नेताओं के विचार विमर्श करके उन्होंने एक
प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर द्वितीय चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी के अनुसार ऐसा बैंक जो टूट रहा है ऑन क्रैशिंग बैंक को जो है एक पत्रकार ने जोड़ा था। अगला टॉपिक हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि 7 और 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक अगस्त जो है क्रांति मैदान में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की जो है पुष्टि की गई। थोड़े बहुत जो है संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को जो है प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ की औपचारिक शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हो गई थी। 9 अगस्त 1942 को जो है नेताओं की गिरफ्तारियों की जो है फलस्वरूप जनता में यह आंदोलन स्वतः ही स्फूर्त हो गया। अतः इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की व्यवहारिकता शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर्स के जो है तहत गांधी जी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर जो है सरोजिनी नायडू जो शहीद पूना जो है आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का जो है सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं मद्रास में था। अगला प्रश्न है कि बम्बई में जो है कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को जो है कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो जो प्रमुख लीडर जो कुछ थे उन सभी को क्या कर दिया था? अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी जो है समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये जो है सर्वाधिक लंबे समय तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जो है सबसे युवा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की जाए तो भी जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही रखते हैं। अगला जो है क्या कहते हैं कि वर्धा में जुलाई 1942 में हुए कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जे.वी. पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद अरोड़ा, आसफ अली, जे.वी. कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। भारत छोड़ो जो है नामक प्रस्ताव पास किया जिसे 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपनाया। इसकी अध्यक्षता जो है किसने की? अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगला प्रश्न है कि हम या तो जो है भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में जो है मर जाएंगे। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। यह कथन महात्मा गांधी द्वारा जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के जो है अवसर पर दिया गया था। बम्बई अब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे बाद में अगस्त क्रांति कहा गया है, में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन जो है में गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध जो है करो या मरो डू और डाई का जो है जो है डाई के जो है मंत्र के रूप में यह बात कही। अपने जो भाषण में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को अब यह निश्चित कर लेना चाहिए कि या तो वे भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में प्राण न्यौछावर कर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो
भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से किसी ने नहीं किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जो बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। 9 अगस्त 1942 को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद जैसे प्रमुख कारागार जो कांग्रेसी नेताओं को जो गिरफ्तार कर लिया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें वैसे तो ऑप्शन इस हिसाब से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि करो या मरो का जो है संबंध किस आंदोलन से है? तो किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का जो है संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। ये नारा जो है गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध 8 अगस्त जो है 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया। इस दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज में से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। गांधी जी ने कहा था कि संपूर्ण आजादी से कम मैं किसी भी जो है चीज से संतुष्ट नहीं होना चाहता हूँ। हमें हमारा पूरा देश आजाद चाहिए। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का जो है प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दें, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कुछ भी कम नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यानी कि हम शहीद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है करो या मरो का जो है नारा जो है किसने और कब दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न हमारा है 8 अगस्त 1942 को जो है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के लिए जो है 8 अगस्त 1942 को जो है भारत में इतिहास में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ये खुफिया रेडियो जो है उषा मेहता के द्वारा जो है शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला जो है इसकी व्याख्या क्या कहती है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का भूमिगत रूप से रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे जो है मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया इस जो है रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के जो है भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल के जो है एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक व्यापक रहे? तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक दंगे हुए भारत छोड़ो आंदोलन के समय? सर्वाधिक जो है बिहार और संयुक्त प्रांत, जिसे हम जो है वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण जो है स्वतः जन विद्रोह के जो है मुख्य केंद्र रहे। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में लिखित भारतीय जो है आजाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की जो है तराई कोसी नदी के जो है कछार में स्थित एक द्वीप बकरी का टापू में जो है अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था।
इसका गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था। इसका जो है गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि जो है युद्ध जो है कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके जो है साथ गिरफ्तार व्यक्तियों ने जो है राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। अगला प्रश्न हमारा जो है कथन और जो है निष्कारण का है। पहला है कारण कारण क्या है, ये आर क्या कहता है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन है पहले का, एक क्या कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन के से पृथक रहा। और दूसरा कारण उसका क्या है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से जो है भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो दोनों जो है ये तो सही है, क्योंकि जो है आरएसएस जो है कभी भी भारत की आज़ादी में जो है सम्मिलित नहीं रहा। और जो है आरएसएस जो है जब से आरएसएस की जो है स्थापना हुई तब से लेके अभी तक वर्तमान तक जो है आरएसएस जो है भारत की आज़ादी जो है 1947 में, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तब तक जो है उसने, तब तक नहीं मतलब वर्तमान तक जो है 100 सालों तक जो है आप समझिए कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे जो है भारत का झंडा नहीं लगाया। इनकी मानसिकता ही कुछ अलग प्रकार की थी। आप कह सकते हैं कि जो है वो आरएसएस के जो है सावरकर को कहना नहीं चाहिए, लेकिन हालांकि बहुत से विद्वान लोग कहते हैं कि माफी वीर के नाम से आप अगर जो है गूगल पे सर्च करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम यहाँ कहेंगे तो ठीक नहीं है, कि आप सर्च करेंगे माफी वीर जो है के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप समझ जाएंगे कौन किसका नाम आता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल जो है सन 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। हाँ, सही बात है, उसने किसी भी जो है आरएसएस जो था उसने कभी भी जो है आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया। लेकिन इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। अरे आरएसएस जो है अगर जो है साथ नहीं देगी तो क्या हो गया? जो है कांग्रेस के जो सदस्य थे और जो है पूरे जनता को, पूरे जो है भारत को जिसने जोड़ रखा था कांग्रेस ने, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने जो है मिलके जो है देश की आज़ादी में भाग लिया था। सिर्फ जो है आरएसएस जो है के कार्यकर्ताओं आरएसएस को छोड़ के। आरएसएस का जो है किसी भी प्रकार का देश की आज़ादी में कोई स्थान नहीं है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 से समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में जो है संघ की कोई भूमिका नहीं थी। सही बात है। देखो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर जो है राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाला पूछा गया है। नहीं में क्या है, जो रैयती सरकार थी वो खेड़ा गुजरात में थी, यही गलत है। बाकी जो है सारे सारे सही है। प्रति सरकार जो है ये सतारा महाराष्ट्र में हुई थी, सही है। प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा, ये भी सही है। जातीय सरकार जो है तामलुक बंगाल, ये भी सही है। जो अगला जो है इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। चलिए व्याख्या क्या कहती है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब विभिन्न स्थानों पर समांतर जो है सरकारें जो है स्थापित की गई थी। पहला है प्रति सरकार जो है कि सतारा महाराष्ट्र में, नाना जो है पाटिल के जो है नेतृत्व में महाराष्ट्र में सतारा में प्रति सरकार स्थापित की गई थी। दूसरा हमारा है कि प्रजामंडल, प्रजामंडल कहाँ, तालचड़ तलचर या तालचेर उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा के तालचेर में प्रजामंडल आंदोलन ने जो है ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था और जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। अगला है जो है जातीय सरकार,
तामलुक बंगाल। बंगाल के जो है तामलुक में जो है जातीय सरकार स्थापित की गई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मजबूत समानांतर सरकार थी। इसने जो है स्थानीय प्रशासन के कई कार्यों को संभाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। अगला है कि रैयती सरकार। रैयती सरकार खेड़ा में नहीं बल्कि जो है बारदोली गुजरात में स्थापित की गई थी। रैयती सरकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित एक समानांतर सरकार थी। कैसी थी? समानांतर सरकार थी। अगला हमारा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। पहला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला प्रश्न दिया है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1938 में त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहला जो है सुभाष चंद्र बोस के जो है बारे में बताया गया है। हाँ, ये बात ये है कि जो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है अधिवेशन के जो त्रिपुरी वाला हुआ था 1939 में। इसमें गलत हो गया। 1939 का जो अधिवेशन हुआ था वो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जबकि 1938 वाला कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा है गुजरात में। तो ये वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1938 हरिपुरा अधिवेशन के जो है सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा क्या कहता है कि जनवरी 1941 में अपने घर में नजरबंदी से भाग निकले थे। हाँ, ये बात सही है कि जनवरी 1941 में वह घर में जो है नजरबंदी से भाग निकले थे, अंग्रेजों की नजरबंदी से भाग निकले थे। तीसरा है कि उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को जो है भारत की जो है अस्थायी सरकार गठित की थी। हाँ, ये भी बात सही है। तो पहला गलत हो गया, बाकी दूसरा तीसरा हमारा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। व्याख्या क्या कहती है कि वर्ष 1938 में कांग्रेस का 51वां जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा। देखो सही बात है, ये देखो इसमें लिखा गया है कि हरिपुरा गुजरात में हुआ था, ना कि त्रिपुरी में। हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस का 52वां जो वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। इसमें देखो बताया भी है त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस की ही अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन जो है बाद में उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में रात के समय घर में से भेष बदलकर फरार होकर कलकत्ता से निकलने की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। जो है इस प्रकार जो है दूसरा विकल्प सही है। अंग्रेजी भाषा के इस प्रश्न के जो है प्रोविजनल की जगह प्रोविंशियल जो है लिख दिया गया था, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से हटा दिया। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका जो है व्याख्या कहती है कि सुभाष चंद्र बोस जो है का जन्म, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को जो है उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में जो है उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की जो है कमान संभाली। प्रातः जो है उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। प्रायः क्या है, उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। जर्मनी में स्थित भारतीय सैनिकों फ्री इंडिया लीग, इंडियन फ्री लीग का जो द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि
या संबोधन किया गया। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा जाता है? तो जर्मनी में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का प्रारंभिक गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से किया गया था। प्रारंभिक चरण में इसके संगठन में कैप्टन मोहन सिंह, कौन? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गया। उन्होंने आजाद हिंद फौज को संगठित किया और चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। अगला प्रश्न है कि किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? ये आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। कौन सा? किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। व्याख्या क्या कहती है कि आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचा। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 को हुई थी। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे अन्य नाम आजाद हिंद फौज का गठन 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ, जबकि जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन के प्रस्तावों INA इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि KP के मेनन ने धाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे ही हिंद में हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में IA बनाने की सहायता की? किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने की
सहायता की थी। तो किसने की थी? जनरल मोहन सिंह ने जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस को जो है सिंगापुर में आईएनए बनाने की जो है सहायता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो आईएनए के संस्थापक मोहन सिंह थे। अगला जो है प्रश्न हमारा है कि आईएनए किसके दिमाग की जो है उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो मोहन सिंह। अगला प्रश्न है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों में के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो कौन थे? भूलाभाई देसाई थे। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील भूलाभाई देसाई थे। वर्ष 1945 में प्रारंभ हुए लाल किले में जो है आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की जो है पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। भूलाभाई देसाई आजाद हिंद बचाओ समिति के मुख्य वरिष्ठ वकील थे। अगला प्रश्न हमारा है कि 1943 में आजाद हिंद फौज का जो है अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? सिंगापुर से अस्तित्व में आई थी। आजाद हिंद फौज का जो है पुनर्गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब जो है सिंगापुर द्वीप जो है जापान के अधीन वर्ष 1942 से 45 तक था। जापान के अधिकार से पूर्व सिंगापुर ब्रिटिश जिसे मलाया का अंग था। अगला प्रश्न है 1943 में जो आजाद हिंद फौज जो है आईएनए जो है अस्तित्व में आई थी। कब? 1943 में आजाद हिंद अस्तित्व में आई थी। कहाँ से अस्तित्व में आई थी? तो सिंगापुर से। कहाँ से? 1943 में आजाद हिंद फौज जो इसे आईएनए के नाम से जानते थे, ये जो है सिंगापुर से जो है अस्तित्व में आई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है द्वारा स्थापित जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जो है जापान सहित जो है कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो 9। कितने? 9। अक्टूबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद की जो है अस्थायी सरकार जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को जो है 9 देशों ने जो मान्यता दी थी। ये देश जो है मुख्यतः धुरी शक्तियां, एक्सिस पावर और जापान द्वारा समर्थित शासन थे। मान्यता देने वाले देशों की जो सूची इस प्रकार है कि जापान, जर्मनी, नाजी शासन, इटली, थाईलैंड, श्याम बर्मा, म्यांमार, जापान समर्थित सरकार, फिलीपींस, जापान द्वारा आयोजित दूसरा गणराज्य, मंचूरिया, चीन में जो है जापानी कठपुतली सरकार, 8वां बांग जिंगवेई शासन जिसे जो है नाजजिंग, चीन में जो है जापानी कठपुतली सरकार के नाम से जानते हैं। अगला जो है 9वां जो था क्रोएशिया जो है ध्रुवीय शक्तियों द्वारा समर्थित कठपुतली सरकार। और जो है 9वीं तक थे। तो कुछ स्रोतों में जो है स्लोवाकिया या जो है अन्य ध्रुवीय संबंध देश का जो है उल्लेख हो सकता है, लेकिन जो है व्यापक रूप से स्वीकृत देश की जो है संख्या 9 ही है। हालांकि ये मान्यताएं प्रतीकात्मक थी। बांग जिंगवेई जो है शासन को जो है नेशनलिस्ट चीन अथवा चीन जो है नानकिंग जो है नानकिंग शासन की जो है भी कहा गया है। अगला प्रश्न जो है देश के जो है बाहर स्वतंत्र भारत की जो है अस्थायी सरकार को संगठित करने में जो है कौन आगे था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की जो है अंतिम सरकार जो है स्थापना सिंगापुर में निर्वासित भारतीय द्वारा सुभाष चंद्र बोस के जो है नेतृत्व में की गई थी। इसे जो आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी कहा जाता था। अगला प्रश्न आजाद हिंद जो है सरकार के जो है निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को जो है आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी।
सुभाष चंद्र बोस ने जो है निकोबार द्वीप का जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है निकोबार द्वीप को जो है नया नाम दिया था। क्या दिया था? स्वराज द्वीप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक। अंडमान और निकोबार द्वीप जो ब्रिटिश सरकार के हाथों से फिसलकर 1942 में जो है जापान के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इस द्वीप पर जो है जापान का अधिकार वर्ष 1945 तक बना रहा, जब तक जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा इस द्वीप पर पुनः अधिकार न कर लिया गया। नवंबर 1943 में जो है जापान सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है प्रतीकात्मक रूप से सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद की अस्थायी सरकार प्रोविंशियल जो है गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को सौंप दिया। इस द्वीप की जो है कमान सौंपे जाने के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है निकोबार को जो है स्वराज और अंडमान को जो है शहीद जो है नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है निकोबार को स्वराज और अंडमान को शहीद नाम दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज जो है INA से जुड़ा नहीं है? तो कौन? S.A. डांगे। उपर्युक्त विकल्पों में से जो है प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह का संबंध आजाद हिंद फौज से है, जबकि श्रीपद अमृत डांगे S.A. डांगे का जो संबंध भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से है, न कि आजाद हिंद फौज से। अतः विकल्प ए सही है। विकल्पों में जो त्रुटिवश प्रेम कुमार सहगल को प्रेम सिंह सहगल लिख दिया गया। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक मिनट रुको। अगला प्रश्न कहता है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष शुरू किया था? 1946 को जो है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, शुरू किया गया था। ये BPSC TRE 3 जो हुआ था जुलाई 2024 में पूछा गया था प्रश्न। रॉयल इंडियन नेवी जो है RIN विद्रोह, जिसे जो है बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1946 में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के जो सैनिक नाविकों ने जो भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न हमारा है कि इलाहाबाद में जो है संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य जो है भारत के जो है नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप से के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की जो है अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। ये कथन किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के जो है विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में जो इलाहाबाद प्रयागराज में जो है हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की जो है बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। हमारा टॉपिक है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला टॉपिक हमारा जो है कैबिनेट मिशन से पहला प्रश्न क्या है? कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की जो है स्थापना के लिए नहीं, गलत है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए सही है। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में जो है भारत को सत्ता जो है सौंपने के लिए जो है अंग्रेजों से जो है भारतीयों को जो है सत्ता सौंपने के लिए जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला है पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए, तो ये भी गलत है। इसकी व्याख्या क्या कहती है देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी जो है इसके अध्यक्ष भारत मंत्री जो है झंडू बाम पैथिक लॉरेंस तथा दो अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी जो है अलेक्जेंडर थे को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर P. लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी।
कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में जो है कब आया था? तो इसमें फरवरी 1942, मार्च 1942, हाँ मार्च 24 मार्च 1946 को आया था, लेकिन जो इसमें भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कौन सा? ई। कैबिनेट मिशन जो है 23 मार्च 1946 को कराची, जो तत्कालीन भारत में था, आया। 24 मार्च जो है 1946 को ये दिल्ली पहुंचा। जबकि ऑप्शन में सब 1942 दिए गए हैं, लेकिन जो है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 23 मार्च 1946 को कराची, कराची तब भारत का एक हिस्सा था, उस समय आया था। 24 मार्च 1946 को जो है कहाँ पे पहुंचा? दिल्ली। इसके जो है अध्यक्ष जो है झंडूबाम पैथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव थे, तथा अन्य दो सदस्य जो है स्टेफन क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, तथा एबी अलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री थे। इनमें से जो है एक मिनट, इनमें से जो है कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था, जबकि जो है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर था, जो है झंडूराम पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन 1946 जो भारत भेजा गया था उसके कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबीजे अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था, कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो बेवेल भी नहीं थे। कौन था? अभी हमने ऊपर देखा था प्रश्न में, पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रेब्स और एबी अलेक्जेंडर, लेकिन नहीं कौन था? बेवेल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बेवेल सेकंड। अगला है निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य नहीं थे? ये बात अभी हम लोगों ने देखी थी, जो है पैथिक लॉरेंस जो है थे, और एबी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन जो है जे एंड्रयू नहीं थे। कौन नहीं थे? जे एंड्रयू नहीं थे। चलिए देखते हैं आगे। पहला ही ऑप्शन सही है, सही दिया। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने जो है क्रिप्स मिशन बाद जो है झंडूबाम बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? वो अबुल कलाम आजाद थे, जिसने क्रिप्स मिशन बाद जो है झंडूबाम बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। अबुल कलाम आजाद जो है 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन तथा झंडूबाम बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। अगला हमारा टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946। प्रश्न है इससे है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे? लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री कौन बनाए गए? लियाकत अली खान। कौन बनाए गए? लियाकत अली खान। पुनर्गठित अंतरिम सरकार जो है अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग जो है सरदार पटेल के पास, विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रमंडल विभाग जो है जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कौन सा जो है विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। ये बीपीएससी टीआरई में भी ये प्रश्न पूछा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की हुई घोषणा के तहत 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का जो है गठन किया गया था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला प्रश्न 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य एवं कृषि विभाग। ये देखिए मैंने बताया था बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कहता है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के जो मंत्रिमंडल में जो है श्रम विभाग किसके पास था? तो जगजीवन राम के पास जो है श्रम विभाग था। श्रम विभाग जो है जगजीवन राम के पास जो है श्रम विभाग था।
1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। सैयद अली जो है जहीर को विधि और संचार विभाग, उन्होंने जो है इस पद पर जो है सितंबर 1946 में अक्टूबर 1946 तक जो है कार्य दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है रियासतों का जो है विभाग दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासतों जैसे राज्य विभाग, गृह, सूचना प्रसारण विभाग दिया गया था। हमारा अगला टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। अब भारत विभाजन जो है और स्वतंत्रता से प्रश्न पहला है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री जो है इटली ने जो है भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून जो है 1948 तक जो है वापस लेने की घोषणा की थी। व्याख्या हम लोग देखते हैं, व्याख्या क्या कहती है। 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान निर्णय न किया गया तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार को जो विचार करना होगा कि ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की शक्तियां किसको दी जाएं, किसी केंद्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों को, या जो है भारतीय जनता के हित में उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके को। मार्च 1947 में झंडूबाम माउंटेन को वायसराय पद की जो है शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत में ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को जो है संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की जो है परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से जो है न्यूनतम हानि के जो है साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन जो है शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई थी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इंग्लैंड में जो है लॉर्ड्स के सदस्य के में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 को। इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? 16 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को 15 जुलाई जो है 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई 1947 को जो है हाउस ऑफ जो है लॉर्ड्स या झंडूबाम द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात विधेयक को जो है शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को जो है प्राप्त हुई। शाही जो है स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। तत्पश्चात विधेयक को जो है शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए जो है स्थापित की गई 2 सीमाओं को जो है आयोगों का जो है नेतृत्व किया था? तो किसने? सिरिल रेडक्लिफ ने। सिरिल रेडक्लिफ ने जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमाएं आयोगों का नेतृत्व किया था। कौन? सिरिल रेडक्लिफ ने। इसीलिए भारत और जो है पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या दिया गया? रेडक्लिफ। व्याख्या है 30 जून 1947 को
बंगाल सीमा आयोग, बंगाल बाउंड्री कमीशन और पंजाब सीमा आयोग, पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाया गया। इन आयोगों का अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। रेडक्लिफ जो है अवार्ड रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और बंगाल की विभाजन सीमाएं तय हुई, जिन्हें बाद में संबंधित हिस्सों में भारत, पाकिस्तान, बंगाल वाले हिस्से में वर्तमान भारत-बांग्लादेश सीमा के रूप में अपनाया गया। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सरदार पटेल की। राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। व्याख्या क्या कहती है हम लोग देखते हैं कि माउंटबेटन ने घोषणा की कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाली देशी रियासतों के प्रश्नों का जो है निपटारा अलग अलग स्टेट से डिपार्टमेंट करेंगे। नेहरू ने जो है रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट्स डिपार्टमेंट का जो है कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन ने उनके जो है सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के जो है विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत विभाजन जो है सत्ता हस्तांतरित के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक जो है अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को जो है वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला जो है प्रश्न हमारा है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में जो है निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी जो है सत्ता में थी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी सत्ता में थी? लेबर पार्टी जो है सत्ता में थी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1945 से 51 तक था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? भारत का संवैधानिक विकास। अगला हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। पहला प्रश्न क्या कहता है? किस साल जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। ब्रिटिश संसद ने कंपनी में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया। इसके तहत जो है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को जो है अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। किसको बनाया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 में। कब हुआ था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है झंडू बाम जो है कार्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार
मिला था। तो 1786 का जो एक्ट था, जिसके तहत झंडू-बाम कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के जो है फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को जो है लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दिया गया। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1784 को जो है पिट्स इंडिया जो है पारित किया गया था। व्याख्या क्या कहती है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले को जो है बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना, भारत में गवर्नर जनरल की जो है परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया जाना, नागरिक और अन्य सैन्य अधिकारियों को जो है भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को वीडियो को लाइक करके जो है दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ साक्या एकेडमी पे। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।